क्वेश्चन कहा है 5 अंकों की बात करें, 5 अंकों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो उसका हम लैसे निकालते हैं, जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। हमें बताना है, मान लीजिए वे कौन सी संख्या है जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है, वह संख्या हमें बताना है। और वह संख्या कितने अंकों की है? छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो एक रख के उसके बाद 0 बढ़ा दीजिए, 4 0 बढ़ा दीजिए। संख्या कितने अंक की बन गई? 5 अंक की। अतः 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है? 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या 10,000 होती है। इतना समझ में आया? और जब छोटी से छोटी संख्या की बात कहे तो उसका मतलब क्या होता है? हमें क्या निकालना पड़ता है? लैसे निकालना पड़ता है। और यही एक बात समझिएगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहे तो क्या निकालना पड़ता है? मैसे निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मैसे निकालना पड़ता है। छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो लैसे निकालना पड़ता है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो क्या निकालेंगे? मैसे निकालेंगे। इतना समझ में आया? कहीं गुरुजी हाँ। चलते हैं अब सवाल को चेक करते हैं। देखिएगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी मिली? हमें 10,000 मिली। और 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त वह कौन सी संख्या है बताना है। तो हमें क्या करना है? 12, 15 और 18 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम ले रहे हैं? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात का है। 2 से भाग करेंगे, क्या बार कटेगा? 2 छक 12, 15 को उतार देंगे क्योंकि 2 से भाग जाएगा नहीं, 18 में भाग चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा। 2 3 6, 15 को उतार लीजिए, अब कितनी बार भाग जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 9 को उतार लीजिए, फिर क्या करेंगे? 3 से भाग जाएगा। कहेंगे हाँ 3 1 3, अब 3 5 15, 5 15, 3 3 9, फिर 3 से भाग जाएगा, 5 उतारिए, 3 1 3। अब किससे भाग जाएगा? कहेंगे गुरुजी 5 से जाएगा, तो 1 इसको उतारिए, 5 1 5, 5 1 5। ये तो हो गया क्या? एलसीएम। अब क्या करेंगे? इसका आपस में गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 क्या होगा? एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया बराबर 180। एलसीएम कितना आया? 180 है। अब क्या करेंगे? 180 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी? कहेंगे गुरुजी 10,000 है। 180 से 10,000 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। 10,000 में क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या बार भाग जाएगा? 180 5 होता है कितना? 900। 180 5 होता है 900। 0 उतार लीजिए, 0 जाइए, 10 से 9 हो गया 1। 180 से 100 में भाग जाएगा? कहेंगे गुरुजी नहीं। तो क्या करेंगे? एक बार 180 का पहाड़ा फिर 5 बार पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? हाई एक जब 0 उतार लेंगे। 180 5 कितना आया? कहेंगे गुरुजी 900 आया। अब इसको 0 0, 10 में से 9 हो गया 1, 100 आया। अब भाग जाएगा 180 से 100 से 180 से अब 100 में भाग जाएगा? कहेंगे गुरुजी नहीं, यही शेष बचा। शेष कितना बचा? कहेंगे गुरुजी शेष बचा 100। अब क्या करेंगे? 180 और 100 का अंतर लेंगे। क्या लेंगे? 180 और 100 का अंतर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? बराबर हमें मिलेगा बराबर 80 मिलेगा। अब क्या करेंगे? यही 80 जो है क्या करेंगे? 10,000 में, ये 80 जो है 10,000 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 10,000 80। ये 80 जब 10,000 में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10,000 80। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है? अतः ऑप्शन नंबर सी सही है, 10,000 80। 10,000 80 यही क्या हो गया? आंसर हो गया। पहले क्या करेंगे? 180 और 100 का क्या लेंगे? अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर कितना आया? 80। और फिर क्या करेंगे? यही 80 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी? कहेंगे गुरुजी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 10,000। 10,000 में यही 80 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10,000 80। अतः ऑप्शन नंबर कौन सही है? अतः ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक की आमदनी कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? एक की आमदनी का 35% बी के आमदनी के 25% के क्या है? बराबर है। तो दोनों के आमदनियों का अनुपात क्या होगा? हमें अनुपात बताना है।
दोनों की आमदनियों का मतलब दोनों की कमाई का अनुपात बताना है। एक की आमदनी का 35% मतलब का मतलब होता है क्या है, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। इतना समझ में आ रहा है? कहेंगे गुरुजी हाँ। अब सवाल को इसी आधार पे सेट कर देंगे। चलिए कैसे सवाल सेट होगा, कहा है एक की आमदनी का 35%, एक की आमदनी का 35%, एक की आमदनी का मतलब होता है गुणा 35% मतलब 35% के नाते बटे 100। फिर कहा है आगे बी की आमदनी के 25% के बराबर है, बी की आमदनी के 25% के बराबर है। तो बी के आमदनी के 25% के बराबर, बी के आमदनी का मतलब होता है गुणा 25% है, तो 25% के नाते बटे 100। बी के आमदनी के 25% के बराबर है, तो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं? कहीं गुरुजी हाँ, इतना तो कोई भी कर सकता है। अब क्या करना है, देखिए बीच में बराबर चिन्ह है, जो आमने सामने कटने लायक है उसको काट लेंगे। 100 से यहीं 100 कैंसिल कर दे, कर सकते कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ कर सकते। यहाँ भी देखिए बीच में बराबर है, आमने सामने कुछ कटने लायक है कि नहीं भी? कहेंगे गुरुजी हाँ। 5 साते 35 खत्म हो जाएगा, 5 बचे 25 खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या मिला, एक का गुणा 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक का गुणा 7 में करेंगे तो हमें मिलेगा 7, बीच में बराबर चिन्ह तो बराबर चिन्ह लगाएगा। और बी का गुणा 5 में करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कहेंगे गुरुजी 5 बी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? कहेंगे गुरुजी हाँ। तो ए बराबर हमें क्या मिला 5, ए बराबर हमें क्या मिला 5, तो ए का मान क्या मिला 5 मिल गया, ए का मान क्या मिल गया 5 मिल गया। और बी बराबर यहाँ से क्या मिलेगा हमें 7 मिलेगा, तो बी का मान क्या हो गया 7। अब क्या पूछा है, दोनों की आमदनियों का अनुपात पूछा है, दोनों की आमदनियों का अनुपात पूछा है। दोनों की आमदनियों का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात पूछा तो 2 ठीक बिंदी लगा दीजिएगा, ए अनुपात का चिन्ह हो गया। तो दोनों की आमदनियों का अनुपात कितना हो गया 5:7। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा है, अतः ऑप्शन नंबर कौन सा है, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है, उनकी आय का अनुपात 7:1 है, तो महिला की आय कितनी है। मतलब महिला की आय मतलब वर्तमान उम्र कितनी है हमें बताना है। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक महिला है प्लस उसके साथ क्या, उसकी पुत्री है, एक महिला प्लस उसके साथ एक पुत्री है। दोनों की औसत आयु मतलब क्या होता है, औसत आयु, औसत आयु कितनी है, औसत आयु 16 वर्ष है, औसत आयु 16 वर्ष है। तो औसत योग क्या होगा, तो औसत योग क्या होगा समझिएगा, तो औसत योग क्या होगा, कहेंगे गुरुजी औसत योग निकालने के लिए क्या करेंगे, माँ प्लस पुत्री कितनी लोग हैं, माँ प्लस पुत्री कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, 2 से गुणा कर देंगे 16 में, 2 से गुणा कर देंगे 16 में, तो दोनों की उम्र और दोनों की उम्र पता चल जाएगा। 2 का गुणा करेंगे 16 में क्या मिलेगा, औसत उम्र हमें मिलेगा, औसत उम्र हमें कितना मिला 32 साल मिला, औसत उम्र हमें कितना मिला 32 साल मिला औसत उम्र। तो क्या पूछा है, और उनकी आय का अनुपात कितना है 7:1। महिला और पुत्री, महिला और पुत्री के आय का अनुपात कितना है 7:1 है। महिला और पुत्री के आयु का अनुपात कितना है 7:1 है। तो पूछा है किसका, महिला की आय कितनी है बताना है। तो दोनों की उम्र का योग कितना है 32 साल, 32 साल दोनों की उम्र का योग है। तो क्या करेंगे 7 और 1 अनुपातिक योग क्या करेंगे जोड़ देंगे, 7 और 1 जोड़ेंगे, 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें 8, 8 से भाग करेंगे 32 में, बराबर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, बराबर हमें क्या मिलेगा, बराबर हमें मिला 4। अब क्या पूछा है, तो पूछा क्या महिला की आय कितनी पूछा है, तो महिला का अनुपात कितना है, महिला का अनुपात कितना 7 है, 7 में 4 से गुणा कर देंगे, 7 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें 28 साल मिलेगा। अतः महिला की उम्र कितनी मिली हमें,
अतः महिला की उम्र हमें कितनी मिली, 28 साल महिला की उम्र मिली। क्या किए, जो है जो 4 मिला है महिला के अनुपात में गुणा कर देंगे तो महिला की उम्र का पता चल जाएगा। अगर ही पुत्री का उम्र पूछता तो क्या करते, 4 से इसमें गुणा कर देते। 1 गुणे 4 मतलब क्या होगा, 4 क्या है 4 साल की क्या मिल जाती, उनकी बेटी मिल जाती। माँ की उम्र 28 साल और बेटी की उम्र 4 साल। अतः ऑप्शन नंबर कहो सही है, अतः ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 20%, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, हमें बताना है। तो बट्टे का सवाल है, तो बट्टे का सवाल को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 100% मान के लगाएंगे। 100% पे ही कोई छूट या बट्टा दिया जाता है। समतुल्य मतलब समझ लीजिएगा, समतुल्य मतलब क्या होता है, समतुल्य मतलब क्या होता है समझिएगा, समतुल्य मतलब होता है बराबर। समतुल्य मतलब क्या होता है, समतुल्य मतलब होता है बराबर, समझिएगा। समतुल्य मतलब होता है बराबर। और बट्टा मतलब क्या होता है, बट्टा मतलब भी समझ लीजिएगा, बट्टा मतलब होता है छूट। समतुल्य मतलब बराबर होता है और बट्टा मतलब क्या होता है, छूट, इतना समझिएगा। अब चलते हैं सवाल को सेट करते हैं। अब सवाल को सेट करते हैं। कहा है 20%, 25% तथा 10% के 3 कितने बट्टे, 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या हुआ। क्रमिक बट्टा मतलब क्या होता है, क्रमिक बट्टा मतलब लगातार बट्टे। लगातार बट्टे का एकमात्र बट्टा क्या होगा। हम माने सवाल को किससे वहाँ लगाएंगे, 100% से लगाएंगे। 100% से सवाल लगाएंगे, 100% पे ही छूट या बट्टा दिया जाता है। 100% में कोई सवाल है 20% की आप छूट दे रहे हैं तो आपके पास कितना बचा, कहेंगे गुरुजी गुणे 100 गुणे 80 परसेंटेज के नाते बटे 100। कर सकते कि नहीं, कहें कर सकते कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ एकदम कर सकते। फिर गुणे का चिन्ह लगाइएगा। अब क्या करना, फिर कितने परसेंट की बट्टा दे रहा है, फिर 25% की बट्टा दे रहे हैं। 100 में फिर 25% की बट्टा दे रहे हैं, मतलब 25% की छूट दे रहे हैं, तो आपके पास कितना बचा, कहें गुरुजी 75 मिला। 75/100 परसेंटेज के नाते बटे 100 लगा रहे हैं, समझिएगा। कर सकते कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ। फिर गुणे का चिन्ह लगाइएगा। 3 बट्टे दे रहे हैं ना, हाँ, कहें गुरुजी हाँ। फिर अगला बट्टा कितना है, 10% के बट्टे दे रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं, 90% होता है परसेंटेज के बाद नाते बटे 100। अब इसी को हल कर लीजिए, हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। देखिए इस 100 से डायरेक्ट 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से A0 कैंसिल हो गया, इस 0 से A0 कैंसिल हो गया। 25 यहाँ क्या मिला, 75, 25 चौके क्या मिला, 100। अब 4 से काटते 8 को कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। कटा कि नहीं, कहें गुरुजी हाँ। अब कुछ कटने लायक है, कहें गुरुजी नहीं कटने लायक। जब कुछ कटने लायक आपस में गुणा करिए, 2 3 6, 6 ना क्या मिला, 54 बराबर हमें क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा हमें 54% मिलेगा। तो 54% यही आंसर नहीं हो गया। 100 मान के लगाए थे, 100 मान के लगाए थे, 100% से ही 54% को क्या करेंगे, घटा देंगे। 100 और 54% का अंतर जब लेंगे, अंतर लेंगे तो हमें बराबर क्या मिलेगा, हमें बराबर मिलेगा 46%। अतः ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अतः ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।